किसान आंदोलन का 60वां दिन और किसान और सरकार के बीच में 11वीं वार्ता एक बार फिर से विफल साबित हुई, बेनतीजा साबित हुई। न सिर्फ बेनतीजा साबित हुई बल्कि अगली मीटिंग कब होगी इसका भी कोई फैसला नहीं। जी हाँ, सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया कि इससे पहले की मीटिंग में सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था वो उचित है, इससे ज़्यादा सरकार किसानों को और नहीं दे सकती है। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि वो इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हैं और कानून रद्द की मांग करते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि इससे ज़्यादा वो किसानों को और नहीं दे सकती है। आज हम इसी पर बात करने के लिए सीधे गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद है। हम गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे 26 जनवरी पर क्या होने वाला है, क्योंकि जो किसान हैं और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके बीच भी जो 26 जनवरी की परेड को लेकर बातचीत हो चुकी है, जिसमें किसानों का साफ कहना है कि जो उनको परेड की इजाज़त है वो मिल गई है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि 26 जनवरी को लेकर क्या उनकी तैयारी है और क्या कुछ वो 26 जनवरी को लेकर करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि 26 जनवरी के बाद क्या हाल होगा, क्या किसानों का जो आगे का जो कदम होगा वो होगा, इसके आगे का पड़ाव क्या होगा। इसी पर बात करने के लिए हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। मेरे पीछे भारी संख्या में जो किसान हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगी वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से जो किसान है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जगह जगह ट्रैक्टरों की परेड यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम जब आ रहे थे तब भी हमने रास्ते में ट्रैक्टर की जो परेड थी, रिहर्सल थी, वो भी देखा, वो भी आपको दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मौजूद है किसान, उनसे बात करेंगे कि जो मीटिंग है, सरकार जो इतना झुकी है तो किसान अपनी जिद पर क्यों अड़ा है, क्योंकि किसानों पर आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो 2 कदम आगे चली है, लेकिन जो किसान है वो अपनी जिद पर अड़ गए हैं, क्योंकि सरकार का साफ कहना है कि इससे ज़्यादा वो किसानों को नहीं दे सकती है और उनके लिए जो है वो उचित किया गया है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान हैं, अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पर किसान आए हैं वो मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि पहले तो 26 जनवरी को लेकर उनकी क्या तैयारी है और दूसरा जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था उनका ठुकराना कितनी बड़ी उनकी गलती साबित हो सकता है या क्या कहना है उनका, इस पर बात करेंगे किसानों से। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सरकार की तरफ से जो आपको प्रस्ताव दिया गया था, आप लोगों ने उसे नामंजूर कर दिया, तो कहीं न कहीं आपने कोई भूल तो नहीं करी है? ना, भूल क्यों करी है? मतलब सरकार का कहना था कि हम 1.5 साल तक के लिए कानून होल्ड कर देंगे, उसके बाद जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में कोई भी अगली डेट नहीं मिली है, तो इसका क्या समझते हैं? क्योंकि सरकार का जो इस मीटिंग के बाद जो रुख दिखा वो थोड़ा कड़ा दिखा। ऐसा है कि तूत का पेड़ा काट दिया वो दोबारा हराता है, हरा हो जाता है, तो ये कानून फिर हरा हो जाएगा। लेकिन अगली मीटिंग तो आप लोगों को नहीं दी गई है, तारीख तो किस नहीं दी गई, फिर देगी। तो मीटिंग की मांग तो पहले भी हमने की थी, वो तो सरकार ने प्रस्ताव दिया, हम अपने हक के लिए बैठे हैं, 1 साल बैठे, 2 साल तक बैठे रहेंगे। लेकिन सरकार का तो साफ कहना है कि जो हमारा जो रुख था हमने 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़ गया, तो अब आप पर जिद का आरोप लग रहा है। जब उस 3 कानून में एक 18 लाइनें डाली गई हैं, 18 लाइनें, जब 18 में से 15 गवर्नमेंट पहले मान चुकी है कि वो गलत है, उसे सही कर देंगे। गवर्नमेंट ने कभी ऐसा किया कि जिसके विधायक कम हो उसे कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाएगा? नहीं ना बनाएगा। जब 18 में से 15 लाइनें गलत हैं उसमें से, तो फिर क्यों अड़े हुए जिद पे? तो सरकार तो मतलब राजनाथ जैसे बोल रहे हैं कि एक बार आप कानून मानो तो सही, एक बार मतलब अगर उसमें कुछ गलतियां होगी, अगर कुछ होगा तो बाद में देखेंगे, पहले आप सरकार के जो 2 कदम आगे बढ़े उस पर मतलब जिद पर क्यों अड़ गए हैं? इस तरह का कहना है सरकार का। पहली बात तो ये कृषि कानून बनाना केंद्र सरकार का काम नहीं, कानून के हिसाब से। अब मान लो कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में धान हो रहा, तो वहाँ हम लोग कहते हैं कि नहीं जीरे पे कानून बना दें। वो तो हमारी यूपी गवर्नमेंट को पता है ना कि हमारे धान हो रहा, हमें धान पे कानून बनाना है। सब स्टेटों में अलग अलग तरीके की फसलें होती हैं, सभी सरकारों को, सभी एमपी विधायक प्रधानों को पता होता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। केंद्र में बैठी सरकार को पूरी तो नहीं पता ना। जब उसके नीचे बना रखे हैं, राज्य सरकारें बना रखी हैं, तो फिर इसमें केंद्र सरकार दखल क्यों दे रही है? लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा था कि जब इस मीटिंग के मतलब सरकार ने प्रस्ताव दिया कानून होल्ड का, उसके बाद किसानों की अलग अलग मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ किसान बोल रहे थे कि मतलब हम देख लेते हैं, 1.5 साल तक के लिए होल्ड वाली बात मान लेते हैं, तो लेकिन कुछ जो मेजॉरिटी थी वो एक तरफ थी और जो अल्पमत जिसे बोलते हैं मेजॉरिटी थी वो एक तरफ थी, अल्पमत था जो एक तरफ था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि किसानों की जो राय है वो ही 2 तरफ बट गई है। बिल्कुल नहीं बटी हुई है। ये तो सरकार अभी तक, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी बॉर्डर पे गए हैं? कभी बिहार में किसानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं?
हम किसानों को इकट्ठा करके मीटिंग करने की उन्हें क्या जरूरत है? जब किसान एक जगह इकट्ठे बैठे हैं तो उनके साथ आके मीटिंग कर लें, ठीक है ना। जो प्रोपोगंडा कर रही है सरकार की, 10-20 लोग इकट्ठे कर लिए, हमने मीटिंग कर दी, ये लोग किसान मान रहे हैं। जब हमारे पूरे इंडिया की 31-32 कमेटियाँ जो हैं प्रस्ताव रख के सभी किसानों की सुन रही हैं, तो उनकी क्यों नहीं सुन रही किसान? लेकिन बातचीत का जरिया है वो तो फेल हो गया ना, मतलब। तो अब इसके आगे क्या देखते हो आप? क्योंकि सरकार का रुख साफ हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये चलता रहेगा ये सरकार खाली दबाव बना रही है। ऐसा कभी होता है किसान सड़कों पर? लेकिन सरकार बोल रही है कि किसान हम पर दबाव बना रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाली थी, इसीलिए सरकार अपने वो जो किसान है वो कड़ा रुख दिखा रहे थे। लेकिन हमने उनकी बात मानी, हमने कई तरह के इसमें संशोधन की बात करी, बदलाव की बात करी, लेकिन किसान जो है वो कड़ा ही रुख अपना कर रह गए। देखिए, जो आप हमारे से सवाल कर रहे हैं कि ये तो हमारे बुद्धिजीवी वहाँ बैठे हुए हैं, आप जाके उनसे ये सवाल करो कि आप लोगों के किसान आपको क्या कह रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हो आगे। आप एक एक किसान से मत पूछो ना, क्यों? हमारी सलाह लेते हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी वहाँ जाते हैं वो हमारे लोगों की सलाह लेके जाते हैं। 5 बॉर्डरों पे सभी कमेटियाँ बैठी हैं, फिर वहाँ मीटिंग होती, फिर आगे सरकार से बात होती है। यहाँ वो किसानों से बात करके ही आगे जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहीं जो ये मीटिंग हुई उसके बाद कोई बातचीत का जरिया नहीं, तो कहीं कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी कहीं सोच रहे हो कि काश ये मतलब हम बात मान लेते सरकार का प्रस्ताव? तो क्या सरकार ने कोई इतना बड़ा तो गेट आगे बना के ताला नहीं लगा दिया कि ये खुलेगा नहीं दोबारा बात का। पहले भी तो किसानों ने बात की, फिर दोबारा बात करेंगे। आपको क्या लगता है? करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रस्ताव सरकार ने दिया उस पर जो किसान है उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, तो क्या मना कर दिया? बिल्कुल मना करेंगे जी। क्या सही किया किसान ने? किसान ने सही किया जी। आपको क्या पता है ना जी, आपके पास माइक है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मैं आपको नहीं मेरी जेब में माइक जी आप रख लो, तो वो तो आप देख के लेंगे ना माइक की हमारे से बढ़िया दे रहे हैं सरदार जी हमें, या हमारा माइक बढ़िया है। हम जबरदस्ती आपकी जेब में डालें, नहीं आप हमारे यही मैक रखो, यही मैक रखो, तो आप कैसे रख लेंगे? लेकिन सरकार तो बोल रही है ना कि किसान के हमने किसानों के लिए अच्छा ही किया, उनकी आय दोगुनी करने के लिए कानून लाए। पता चल रहा है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब ये कानून नहीं आए थे तो पिछले साल हमने वही गेहूँ 1800 में बेची, धान जो था मैंने 1500-1600 में बेचा, लेकिन आज वही धान हमने 900 से लेकर 1000 रुपये में बेचा। अभी तो पूरे तरीके से लागू भी नहीं हुए, तो अभी हमारे लोगों की जेब पर डाका पड़ रहा है। जब पूरी तरह से लागू हो जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार किसानों ने जो प्रस्ताव ठुकराया है वो सही किया है? हाँ, बहुत सही करा। तो किसानों की मैं आपकी बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे। अबे सरकार 2 कदम चली, अबे हम तो 1,000 किलोमीटर चला दिए। हम तो अपने घरों में बैठे थे, 1,000 किलोमीटर धक्के दे दिया हमारे को। लेकिन 60 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पे, तो 60 दिन बाद कहाँ देखते हैं अपने आप को? क्योंकि जो जहाँ से बातचीत का जरिया शुरू हुआ था दोबारा से वहीं पर शुरू हो गया है। ऐसे है जी गुड़िया, बुरा ना मानिए, आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी ने आपको कहा हम बिटिया 40,000 रुपये तनख्वाह देंगे, आपने बड़ी मेहनत करी और दिन महीना आया आपको दे दिए 10,000 रुपये, आप रोती जाएगी ना घर? आप पे बात है। तो हमने जब फसल पैदा करी नहीं, हमारे को यो कहा था यो रेट मिलेगा, और हमने वो जमीन वो ही मुंजी 1000 रुपये 900 में बेचनी पड़ेगी। एमएसपी को लेकर तो सरकार बोल रही है ना कि एमएसपी तो हम सरकार को किसानों को बोल ही रहे हैं। यो सरकार है ना, ये बोलती है, करती ना, बोलने का तो रोला है यो। तो सरकार बोलती है यो। तो सरकार पर आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार पे भरोसा, अब सरकार पे तो उस प्रधानमंत्री पे तो उसकी जनानी ने भरोसा ना करे, हम कैसे करें? देख गुड़िया, हम किसान हैं, हम बंजर जमीन में भी गुलशन गुलफाम खिलाते हैं। अगर मोदी हमसे टकराएगा, गुलशन गुलफाम खिला देंगे, बंजर जमीन में भी हम खिला देंगे। अगर मोदी हमसे टकराएगा, हम किसान तेरी हस्ती मिटा देंगे। तेरी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलनी है, अत्याचारों की कोई हद हो। हमारे महापुरुषों ने अपनी सारी पीढ़ी वार दी देश पे, गुरु गोविंद सिंह ने सारा परिवार वार दिया, उन्हें देश के लिए कुर्बान हुए वो, और आज यो है देश लुटेरे लूटने पे चले गए। जिस नए बेटिया यो नहीं पता गेहूं ऊपर पैदा हो जमीन में पैदा हो, हमारा रेट तय करे। अब सोच की बात यो है, वो रेट तय करे। और गुड़िया, इस दुनिया से दुनिया इतिहास गवाह है, जामा मस्जिद बनाने वाले नहीं रहे, लाल किला बनाने वाले नहीं रहे धरती पे, ताजमहल बनाने वाले नहीं रहे। किसी ने कहा था भाई दुनिया से बड़ी बड़ी हस्ती गई हैं, यहाँ से किसी ने कहा मुगल गए, ईसाई गए,
ऐ नरेंद्र मोदी तू संभल, इस धरती तो सिकंदर भी खाली गए। लेकिन आप ही लोगों ने तो नरेंद्र मोदी को चुना था। ऐसे है गुड़िया, हमें कटरी पाला है, न्यू 16 लीटर दूध देगी, और जो ना ब्यावत क्या करे, वो ना ब्यावत क्या करे। हमने तो उम्मीद करके उसको घास घेरा, उम्मीद करके यो करा, अब वो सॉरी ना ब्याई तो वो दूध काहे का करे। गुड़िया तू गुड़िया में कहता अच्छा लगा, ये जो काला कानून है ना, उन्हें हमारे किसानों का यो एक कोठा उसमें अगला कोठा उसमें अगला कोठा, 4 कोठे उनका दरवाजा एक हो, निचले कोठे में अंधेरा हो, इन्हें झोटा बांध दिए 3 कोठे में अंदर वाले में, और किसान टहनों को बाल्टी लेकर दूध निकाल लिया, तेरा फायदा होगा। लेकिन आप लोगों ने किसान चक्री काटता फिर ना भैंस ना मिल रही। आप लोगों ने तो कानूनों को माना ही नहीं। सरकार तो बोल रही है पहले आजमा कर तो देखिए, आपने पहले ही खामियां निकाल दी उसके अंदर। बेटी मैं बड़ा ताज्जुब में हूँ, ये प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है? शुरू में तो घर उजाड़ा, गुजरात में गया गुजरात उजाड़ा, हिंदुस्तान में गया नोटबंदी करी, दुनिया रास्ते में पैदल मरी, अब किसान बचे था जो भी। नोटबंदी से तो जनता खुश थी, बड़ी खुश थी, लड्डू बांटे लड्डू। अरे गुड़िया, मैं पानीपत हरियाणा की बात कहूँ, मैं करनाल का हूँ। एक आदमी पंडित था यहाँ का, बरेली का, वो वहाँ नौकरी करेगा, उसके बाप की मृत्यु होगी, लड़का लाइन में लगा रहा, कफन के पैसे ना मिले नोटबंदी में। लेकिन जनता तो बोल रही थी कि नोटबंदी है थोड़ी जो। जनता नहीं बोलती, आप बोलते हो, आप जनता नहीं बोलती, जनता तो बोलती नहीं, या आप बोलते या मोदी बोलता है। तो हम तो वही दिखाते हैं, जनता बोलती है। जनता नहीं बोलती, वो बोलता है। वो तो नहीं बताइए, आप बताइए, गुजरात के आपने बोला कि गुजरात उजाड़ दिया, अगर नरेंद्र मोदी ने उजाड़ दिया तो 2 बार कैसे मुख्य जो पीएम है वो उस पे कैंडिडेट पे जीत जाते हैं? वो बेटियों 7 बार भी जुटेगा, झूठ जिंदाबाद। चुनती तो जनता है, लोकतंत्र की सरकार। बताऊं बेटी, कभी है ना, कभी का टाइम में हमने सुनी है, बाबा नानक जी जा रहे थे घूमते फिरते, वहाँ एक भाई लालो मिल गया, उसका सेवक था। उन्हें कहा बाबा जी विकट समय आ गया, नुकारे लालो आने वाला टाइम बहुत होगा खराब। क्यों? उन्हें कहा लूच लफांगड़ चौधरी होंगे, गुन्नी रन प्रधान होगी। उन्हें कहा जो राजनीति के होंगे ना वो सारे ऐसे ही होंगे, विश्वास किस पर करोगे, आने वाला टाइम बहुत विकट है लालो। मैं बता रहा, यो मैंने सुनी है बात, सच्चाई का पता नहीं। तो जो ये आप लोगों ने जो प्रस्ताव ठुकराया उससे आप लोगों को कुछ मतलब दिक्कत नहीं है? बेटी तो यो समझा है, सवेरे चाय पी थे ना, दूध किसके घर के आया, रोटी खाती है, सब्जी खाती है, कहाँ से आती है? हमारे खेत से आती है, हम मेहनत करते हैं, हमें उसका दाम नहीं मिलता। हम बेचते हैं 1 रुपया किलो गोभी, 2 रुपये किलो बेचते हैं, दुकानदार बेचता है 50 रुपये किलो, और वो बिकता है 100 रुपये किलो। अब यो बता, मैं सच्चाई कहूँगा बेटी, झूठ नहीं बोलता, पंचायत में झूठ नहीं बोलता। यो जो कानून अब लागू करा ना, हरियाणा ने तो यो 3 साल पहला का बना था, पानीपत के दौरान नौलथा गाँव है, वहाँ 1000 बीघे जमीन में अडानी के वेयर हाउस गोदाम बने, नौलथा गांव पानीपत तक 10 किलोमीटर, और रेलवे लाइन उसके अंदर पहुंचा रखी, किसी गोदाम में नहीं गई, सरकारी में रेलवे ने। उसके बाद हिसार में डिंढूर गांव है, डिंढूर गांव में 2000 बीघे जमीन में एक्वायर करके अडानी वो बन रहा। और बेटी मैं तो बुढ़ा हूँ, जीऊँ ना जीऊँ कुछ नहीं पता, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा एक दिन, और लायक वो भी नहीं रहा दाढ़ी वाला बंदर। क्यों? मैंने देखा रेल पर अडानी रेलवे नहीं, भारत रेलवे लिखा जा करता, देश की संपत्ति में भारत रेलवे लिखा जा करता। हमने अब सोच हुई है, ये हो क्या रहा बेटी, अब सोचता नहीं भी है, आने वाली नस्ल कैसे जीवेंगी हिंदुस्तान की। अच्छा आप ये बताइए कि आप लोगों ने जो प्रस्ताव ठुकराया, कहीं इसका कोई दुख तो नहीं है आप लोगों को? आप लोगों ने जो प्रस्ताव ठुकराया उसका कोई दुख तो नहीं है? किसने ठुकराया है? मतलब सरकार ने जो आपको प्रस्ताव दिया था कानून होल्ड का, उसमें आप लोगों ने मना कर दिया कि हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ रद्द चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इससे दुखी हो, कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि अब क्या होगा, क्योंकि बातचीत का सारा जरिया खत्म हो चुका है? देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हमारे इस देश के जवान, हमारे देश के युवा उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे योग्य हैं, सारी बातों को समझ रहे हैं। आई समझ? अब हमें पता है हमें क्या कराना है नरेंद्र मोदी जी से। सरकार का कर्तव्य क्या बनता है, मैंने भी वोट दिया था, सरकार का काम क्या बनता है, हमने वोट दे के सरकार बनाई। सरकार का फर्ज बनता है कि हमारी सुरक्षा, हमारी खेती की सुरक्षा, ये सरकार के काम होते हैं। सरकार के ये काम होते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं उनको चुपचाप कानून बना लिया,
और हमारे इस किसान भाइयों को किसी को नहीं बुलाया, उनसे कोई मशवरा नहीं लिया। ये तो अपने जुबान से अपने आप फंसे। इनका जवाब एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, एक एक मजदूर जवाब लेने के लिए आए, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हम जाने वाले नहीं हैं। और इस बार हम लुट के आए हैं। हमारा 3,000 रुपये वाला धान 1,000 रुपये कुंटल बिका है, और बाजरा हमारा इस बार जो आकर 2,000 रुपये वाला 800 रुपये कुंटल बिका है। ये हमारी खेती की सुरक्षा है। इस बार हमारा गन्ना का सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है क्या? केंद्र सरकार नहीं देख रही है? इस बार यूपी में हमारा गन्ना 325 का रेट निकाला इन्होंने, वो इस बार 200 रुपये में लूट रहा है। इनके दलाल, इनके माफिया वो लूट रहे हैं गन्ना को। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? क्या यूपी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? इस बार हम तुम्हारी जो आंखें जो बंद नहीं है उनको खोलने के लिए आए, और खोल के तब यहाँ से हम जाएंगे। आपसे ना मैं 26 जनवरी को लेकर भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी कि जो 26 जनवरी के बाद का क्या होने वाला है, मतलब किसान कहाँ देखते हैं? बताएंगे बेटी, बताएंगे, उसको भी बताऊंगा। एक मेरी जुबान पर एक थोड़ी सी शेर याद आ गई। मेरा अमन लुट रहा है, मेरे देश का चमन लुट रहा है। मोदी जी आंखें खोलकर देखिए अपने अंदर, मेरे देश का चमन लुट रहा है। आंखें खोल के देख ले हरामी, देख ले आंखें खोलकर, मेरे देश का चमन लुट रहा है। ये आपसे जवाब लेंगे हम, एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, सब एक एक जवान जो है का यहाँ पर जवाब लेने के लिए आए। आपसे पूछेंगे, जिस तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। कानून को तुम क्या, तुम्हारे दादा मरे हुए वो भी आएंगे और वो भी वापस करेंगे। तुम्हारी तो औकात क्या है? ये मेरा देश का नौजवान, ये मेरे देश के जवान मजदूर, वो सब जवाब लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, और आपसे जवाब लिया जाएगा सिस्टम से, तरीका से। आप देखते रहे ना, जंग छुड़ चुकी है। ये तो अब अभी तो वर्जिश चल रही है, वर्जिश। आपने बोला कि हम कानून को वापस मतलब लेके ही रहेंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक एक भी कानून ऐसा नहीं है जो मोदी सरकार ने वापस लिया हो। मोदी एक भी, हाँ, एक भी कानून जब से उन्होंने लागू किया है, कोई सा भी कानून उन्होंने वापसी नहीं लिया, चाहे कोई सा भी आप उठाकर देख लीजिए। कानून बनाया, यहाँ पर हमारे देश इस कानून की मांग रहा था। जब इस देश में कानून की मांग नहीं थी तो उन्होंने क्यों बनाया? किसानों को क्यों नहीं? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि तुमने इस कानून की मांग नहीं थी इस देश के अंदर। आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानी ना। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रही थी कि हम मीटिंग बना लेते हैं, जो एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी। ऐसा है, देखिए बहन, ये हमें एक बहकाने के लिए सिस्टम बना रहे थे। वो सिस्टम जो बना रहे नहीं थे, ये इस सिस्टम से हम बहकने वाले लोग नहीं हैं। ये अब बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बुद्धि इस्तेमाल करने के लिए बनाई है, अब इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बताएंगे, ये सिस्टम जो बनाए ना हमें पागल बनाने के लिए, हम इसे भली भांति जानते हैं। हम इंसान हैं, हम किसान देवता हैं, अन्न देवता हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप, समझिए बात को। बताएंगे, समय आ रहा है, समय आने पर बताएंगे। आप देख रहे हैं, मोदी जी देख लेती दिल्ली के चारों तरफ क्या हो रहा है, आप सब समझ रहे हैं। आप बताएंगे, जवाब देंगे उसका। परसों 26 जनवरी है, तो उसको लेकर क्या करा है आप लोगों ने? क्या तैयारी है, क्या मतलब क्या रिहर्सल हुई है? क्योंकि पुलिस के साथ आप लोगों की जो बैठक हुई उसमें आप लोग सफल साबित हुए, और जो परेड है किसानों की वो होगी। तो आगे क्या मतलब रिहर्सल है, क्या करने वाले हैं इस पे? रिहर्सल सन 70 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ये 26 जनवरी मनाते रहे हैं नेता। इस बार आप लोग नहीं मनाओगे, हम मनाएंगे। इस देश के नौजवान, इस देश के मजदूर, और मैंने तो कभी 26 जनवरी भी नहीं देखी। इस बार मुझे भी मौका मिला है मोदी, इस बार मुझे भी मौका मिला है मोदी। ये कहते 26 जनवरी नहीं मनाएंगे, तुम्हारी तो औकात क्या है? तुम्हारे जो मरे हुए नहीं है वो भी आके कहेंगे कि आप 26 जनवरी मनाइए, और हम तिरंगा झंडा को, हम कोई अपराध कर रहे हैं?
कोई जुर्म कर रहे हैं? लेकिन 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की अपनी गरिमा होती है, मतलब गरिमा होती है, गरिमा तो बोल रही है। सिक्योरिटी होती है कि मतलब क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी होती हैं, तो अगर कुछ हो जाता है, मतलब कुछ हिंसा होती है, कुछ किसी तरह की टकराव होता है, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्योंकि किसान अपनी जिद पर आगे कर रहे हैं, पुलिस वाले लगातार मना कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसान होंगे, सरकार होगी, या कौन होंगे? देखिए, हम अन्न देवता हैं, ये किसान हैं, किसान देवता हैं, बहुत बहुत शांति प्रिय। हमारा ये तिरंगा झंडा है, उसको हम बहुत प्यार से, इतना प्यार से, जो कभी इतना प्यार से इन्होंने 26 जनवरी नहीं मनाई, बहुत प्यार से मनाएंगे। ये समय मिला है, मौका मिला है, ये मौका दिया है, प्रकृति ने मौका दिया है सबको कि अब की बार 26 जनवरी तिरंगा झंडा लेके मनाएंगे। बात आती है सुरक्षा की, वो केंद्र सरकार की सुरक्षा है। अगर इस बार 26 जनवरी में कोई गड़बड़ हो गई तो मोदी जी सोच लेना, आपको इसका जवाब देना पड़ जाएगा। एक एक आदमी जवाब देगा, एक एक युवा जवाब लेगा तुमसे और पूछ लेगा अगर कोई भी गड़बड़ होगी, आपकी जिम्मेदारी है, हमने वोट दिया है राजा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी सौंपी है। जब तुम इस जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते तो कुर्सी को छोड़ दो, कुर्सी हमारी है, कुर्सी हमारी है, आपके बाप की नहीं, आपके दादा की नहीं, ये इस देश की जनता की कुर्सी है, इस देश की जनता की कुर्सी है। ये बताइए कि 26 जनवरी को लेकर एक क्या सवाल है, छोटा सा, बोलिए अपना सवाल आप तो जवाब देने वाले हैं ना? हाँ मैं जवाब, हाँ आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। बताइए पहले अपना बात ये कहते हैं, आप देखिए कैसा षड्यंत्र रचा है। केंद्र सरकार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट इसकी व्यवस्था बनाए 26 जनवरी की, इसका किस तरह से समाधान करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या किया है, क्या कहा है, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? 26 जनवरी हर इंसान का अधिकार है, हक है, हम किसी को नहीं रोक सकते। किसान को बनाते हैं टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके, लेकिन जो 26 जनवरी को लेकर बात हो रही है, तो सर जो पुलिस वाले हैं वो कहाँ मना कर रहे हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि आप रिहर्सल करिए, परेड करिए, लेकिन बाहर करिए, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में एक अलग ही सुरक्षा का इंतजाम होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है। अब अगर कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया में जो इंडिया है, भारत है, उसका मजाक बनेगा, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? मतलब किसान को क्या होगा फिर उसका, मतलब? अच्छा, एक चीज है, आज से पहले ये 26 जनवरी मनाते रहे, 15 अगस्त मनाते रहे, तब कोई कांड नहीं हुआ। अब किसान अपने हक मांगने आ गए, अब कांड हो जाएगा। कांड मतलब जैसे नहीं, आप कह रहे हैं ना, इस चीज को कह रहे हैं कि कांड हो सकता है, कुछ हो सकता है। गरिमा होती है ना 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की, सिक्योरिटी होती है, मतलब कई तरह के आप देखोगे जगह जगह पुलिस सिक्योरिटी तैनात होती है हर जगह, तो लेकिन उसको जो किसान है वो अपनी जिद पर अड़ के ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। आपने कल देखा, जैसे कि आपने भी देखा होगा, आपके जो नेता है राकेश टिकैत जी, उन्होंने भी किसी को पकड़ा। अब मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों का सहारा लेके, ऐसा तो नहीं है कुछ जो हमारे आतंकी दल है या कुछ और है वो इसका फायदा उठाएं, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? सरकार, आप या पुलिस? किसान है जो अपनी फसल को ऐसे देखता है, आंखें बहुत तेज होती हैं, वो अपनी फसल में देख लेता है कि इसमें कीड़ा लगा कि नहीं लगा। अगर कोई घुसेगा ना बाहर से आके, तो हम एकदम पहचान लेंगे उससे भी ये गलत आदमी है। और दूसरी बात रही 26 जनवरी की, आज से पहले आपने देखा होगा परेड में ये झांकियां तैयार करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा किसान बनाते हैं। अरे टेढ़ा मेढ़ा किसान नहीं है, किसान अच्छा है और खूबसूरत और नौजवान है, जो फसल को उगाता है वो अच्छा है। हम अपनी बिल्कुल तरीके से मनाएंगे और इन्हें ये भी बता देंगे कि 26 जनवरी ऐसे मनाते हैं, तुम्हारे तरह नहीं मनाते हैं। और दूसरी बात, राजे का काम क्या होता है? जनता की परवरिश करना, जनता की बात सुनना। अरे इसे कह दो महाराजा रणजीत सिंह जी के इतिहास पढ़े, इतिहास पढ़ के ये सीखे राज कैसे किया जाता है। ये राज नहीं है इसका, हुकूमत के एक चंद दलालों के चक्कर में आके सारी जनता परेशान है। किसका दिल करता है दीदी? किसी का दिल करता है यहाँ आने को? किसी का दिल नहीं करता। अरे बच्चे हैं हमारे भी घर में, हम भी चाहते हैं कि अपने बच्चों में रहें। तो आप हमेशा एक मिनट, आपने ये भी बात कही, हमारे को 60-70 दिन हो गए यहाँ बैठे को, पंजाब के लोग बैठे हैं, दिल्ली के चारों तरफ कोई गड़बड़ हुई? किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो हम 26 जनवरी को भी कोई गड़बड़ नहीं होने, बड़े शांतिपूर्व से 26 जनवरी का ये त्यौहार हम बड़े प्यार से मनाएंगे और इन्हें सिखा देंगे कि ये ऐसे मनाया जाता है। और बात रही 26 जनवरी मना के हमारा जो आगे का एजेंडा है, हमारी जो जथेबंदियां जैसे तय करेंगी हम उनके पीछे हैं,
उनकी राय लेके चलेंगे। ये हमारा जवाब है। तो 26 जनवरी पर रिहर्सल वगैरह की अगर बात करें तो कहाँ तक क्या हो गया है? ट्रैक्टर वगैरह का जो था कि मतलब काफ़ी 1-2-3 लाख जो ट्रैक्टर आने वाले हैं वो आ चुके हैं, क्या मतलब प्रोसेस है क्या? वो हमारी जो रिहर्सल है वो बड़े प्यार से चल रही है, और जैसे ये अपनी रिहर्सल करते हैं हम भी कर रहे हैं। जो हमारा सिस्टम था, हमने शांतिपूर्वक आज तक आंदोलन चलाया, ऐसे ही हम परेड करेंगे। कोई हमारे में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी। हमने पहले भी कह दिया, पुलिस ने हमारा हाथ ही तब थामा है। उन्हें पता है कि आज से लेके 60-70 दिन हो गए, इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। किसान शांतिपूर्वक, ऐसा आंदोलन कभी जिंदगी में हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चला, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो हमारे छोटे छोटे पोते पोते पूछेंगे, दादू कैसे हुआ था वहाँ पे। जैसे आज बच्चे पूछते हैं हमारे बुजुर्गों से पाकिस्तान कैसे बना था, तो आज बुजुर्ग बचाते हैं, हम भी पूछते थे अपने पिताजी से। हम कहेंगे कि ज़िंदगी में एक आंदोलन हुआ था जिसमें हम भी शामिल हुए थे, जाके ये एक इतिहास बन जाएगा। और ऐसे हमने सरकार को झुकाया था और झुका के रहेंगे, सिखा दिया था। ये हमारी 26 जनवरी पे कहा जा रहा है कि जैसे आप लोग ट्रैक्टर तो निकालोगे, ट्रैक्टर का जो मार्च करोगे, लेकिन उसी के साथ आप लोग जो है ना वो औजार वगैरह भी लेकर आओगे, जैसे कृषि में जो औजार यूज़ होते हैं वो सब भी लेकर आओगे, तो वो उसे क्या देखते हैं आप? वो तो हमारे अन्नदाता, हमारे देवता हैं, औजार क्यों नहीं लाएंगे भी? हमारी हल है जो प्राथमिक हम चलाते थे वो हमने संभाल के रखी है। अरे हम तो उसकी पूजा करते हैं, उसने तो हमें ट्रैक्टर बख्शे हैं, उसने तो इस मंगल पे पहुंचा दिया, तो उसे कैसे भूल जाए हम? वो हमारे लिए सब कुछ है। आज वही ट्रैक्टर हो गया, हमारा वो बेटा है, हमारा सब कुछ है। ट्रॉली की, ट्रैक्टर की हम पूजा करते हैं, हमारे औजार ही सब कुछ है। बस बात इतनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 26 जनवरी हम बड़े प्यार से मनाएंगे और ऐसे ही हम इनको सिखा के जाएंगे। और रही बात कानूनों की, वो हम लॉलीपॉप मुंह में नहीं लेंगे भी 1.5 साल का ले लो या 2 साल का ले लो। हम बिल्कुल आर पार की लड़ाई है और करेंगे शांतिपूर्ण। कोई हम गलतबाजी नहीं करेंगे, कोई प्रशासन को दुखी नहीं करेंगे, ना ही हमने किया है। बस ये हमारा